विद्यार्थी मित्रों, आज हम 13वां लेसन पढ़ेंगे। दृष्टया गोग्रहणम संवतम, सद्भाग्य से गायों का अपहरण सुखांत हुआ है। अब आप प्रस्तावना में ध्यान रखना। महाकवि भास विरचित त्रिअंगी नाटक पंचरात्र में से यह नाट्य लिया गया है। भास की इस नाट्य रचना में महाभारत के महान विध्वंसक युद्ध को महत्व नहीं दिया गया है। पांडवों का अज्ञातवास पूरा होने वाला है। उसी समय दुर्योधन एक यज्ञ करता है। इस यज्ञ में आचार्य के रूप में गुरु द्रोण होते हैं। गुरु द्रोण दुर्योधन से यज्ञ की दक्षिणा के रूप में पांडवों को आधा राज्य देने के लिए कहते हैं। वैसे तो दुर्योधन को ये बात स्वीकार्य न थी, फिर भी शकुनी की एक शर्त को आगे रखकर दुर्योधन यह दक्षिणा देने के लिए तैयार हो जाता है। शर्त यह होती है कि 5 ही दिन में पांडवों का पता चल जाना चाहिए। इस पृष्ठभूमि में भीष्म पितामह के कहने से किसी कारणवश कौरव विराटनगर की तरफ कुछ करते हैं और राजा विराट की गायों को हक ले जाते हैं। इस गोग्रहण को रोकने के लिए राजा विराट के यहाँ अज्ञात वेश में बलवा नाम से भीम और बृहन्ना नाम से रह रहे अर्जुन सक्रिय हो जाते तथा कौरव सेना को देख खदेड़ देते हैं। साथ ही साथ वे अभिमन्यु को पकड़ लाते हैं। इस समय विराट के दरबार में जो दृश्य उपस्थित होता है उसका संपादित अंश यहाँ प्रस्तुत है। वेश बदलकर साथ में रह रहे पिता अर्जुन तथा चाचा भीम को अभिमन्यु पहचान नहीं पाता। दोनों और बुजुर्ग अभिमन्यु को चिढ़ाने के इरादे से जो संवाद करते वे अत्यंत हास्यपूर्ण है। ये संवाद इतना मजेदार है कि किसी भी प्रेक्षक को हास्य रस से तृप्त कर देगा। यह अभिमन्यु के बहाने राजा विराट तथा सभी को पांडवों की वास्तविक पहचान होती है। दूसरी तरफ 5 रात्रि में इस तरह पांडवों का पता चल जाने से गुरु द्रोण के कहने से दुर्योधन अपना आधा राज्य पांडव को दे देता है। इस तरह यहाँ युद्ध की घटना को टाला गया है। संपूर्ण घटना मात्र 5 रात्रि में संपन्न होने से इसे पंचरात्र नाम दिया गया है। तो मित्रों, अब पाठ में ध्यान रखना और अनुवाद देखना। अब बच्चों, अनुवाद में ध्यान रखना। प्रवेश करके भट्टः जयतु महाराज प्रियं निवेदय महाराज अवजितं गोग्रहणम अपयातः धातराष्ट्रः। भट्ट का मतलब मित्रों सैनिक। जयतु महाराज, महाराज की जय हो। जयतु का मतलब जय हो, महाराज की जय हो। प्रियम निवेदय महाराज, महाराज को शुभ समाचार देता हूँ। प्रियम निवेदन शुभ समाचार देता हूँ, महाराज को शुभ समाचार देता हूँ। अविजतम गोग्रहणम, गायों का, गोग्रहण वाले गायों का अपहरण जीत लिया है। गायों का अपहरण जीत लिया है। अपयाता धातराष्ट्र, धृतराष्ट्र कौरव भाग गए। अपहले भाग गए। तो फिर से अनुवाद देखो। भट्ट का मतलब सैनिक, महाराज की जय हो, महाराज को शुभ समाचार देता हूँ, गायों का अपहरण जीत लिया है, धृतराष्ट्र पुत्र कौरव भाग गए है। राजा अपूर्व इव ते हर्ष ब्रूहि केनासी विस्मित। राजा बोलते तुम्हारा आनंद मानो अपूर्व है। हर्ष का मतलब क्या होता है? आनंद। तुम्हारा आनंद अपूर्व है। ब्रूहि बोलो, केनासी विस्मित किससे तुम आश्चर्यचकित हुए हो। राजा क्या बोलते? तुम्हारा आनंद मानो अपूर्व है, बोलो किससे तुम आश्चर्यचकित हुए हो। बट अश्रद्धेयं प्रियं प्राप्तं सौभद्रौ ग्रहणं गत। अश्रद्धेय विश्वास न हो, प्रिय प्राप्तम ऐसा शुभ समाचार मिला है। विश्वास न हो ऐसा शुभ समाचार मिला है। सुभद्र सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ग्रहणम गत पकड़ा गया है। विश्वास न मानो, विश्वास न हो
ऐसा शुभ समाचार मिला है। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु पकड़ा गया है। राजा कथम इदानी गृहीतम, कथम इदानी એટલે किस प्रकार अभी पकड़ा गया। भट्ट सैनिक बोलता है रथम अपसाद्य निसर्गम बाहुभ्याम अवतारितः। तो रथम એટલે रथ प्राप्त करके शंका रहित भुजाओं से नीचे उतरा। रथम साध्य रथ प्राप्त करके शंका रहित भुजाओं के साथ नीचे उतरा। राजा के न किसने, भट्ट सैनिक बोलता यह किल ईश नरेंद्र महानशे विनियुक्त बल्व तेन। नरेंद्र का मतलब क्या है कि महाराज का राजा के द्वारा किलेश निश्चित रूप से यह जो रसोई घर, महानशी का मतलब रसोई घर से घर में नियुक्त किया गया था। बल्व उसने, राजा के द्वारा निश्चित रूप से यह रसोई घर में से नियुक्त किया गया था। बल्व उसने। राजा बोलते तेन ही सत्कृत्य प्रवेशताम अभिमन्यु। तो इसलिए सत्कार्य करके अभिमन्यु को प्रवेश कराओ। बृहन्नल्य प्रवेशताम अभिमन्यु, हे बृहन्नल्ला अभिमन्यु को प्रवेश कराओ। राजा अब बृहन्नल्ला बोलता यद आज्ञाप्यति महाराज, जैसी महाराज की आज्ञा। निष्क्रांत बाहर गई। तत प्रविश्यति अभिमन्यु बृहन्नल्ला बल्वः च। बाद में अभिमन्यु बृहन्नल्ला और बल्व प्रवेश करते हैं। बृहन्नल्ला इत कुमार अभिमन्यु, हे कुमार इधर इधर। अभिमन्यु अभिमन्यु नाम कथम कथम अभिमन्यु नामाहम भो किम नामभि अभिष्यन्ते क्षत्रियो अत्र। अभिमन्यु बोलता है कि अभिमन्यु नाम कैसे कैसे, मैं नाम से अभिमन्यु हूँ। अरे क्या नामों से यहाँ क्षत्रियों को बुला जाता है। तो मित्रों आगे ध्यान रखना, बृहन्नल्ला अभिमन्यु सुखमास्ते ते जननी, जननी का मतलब माता। बृहन्नल्ला बोलता है अभिमन्यु तेरी माता सुख में आनंद में है। अभिमन्यु बोलता है कथम कथम जननी नाम, क्यों क्यों माता। कथम कथम का मतलब क्यों क्यों, जननी माता, क्यों क्यों माता। श्लोक है किम भवान धर्मराजा ओ मे भीमसेनो धनंजय यत मामा पितृवत आक्रम्य श्रीगतम कथा पुच्छते। किम क्या, आप, भगवान का मतलब आप मेरे धर्मराजा हो, भीमसेन हो, धनंजय वो अर्जुन का नाम है, तो आप अर्जुन हो कि पिता की तरह आक्रमण करके आप मुझको श्री के विषय में बात पूछते हो। फिर से क्या आप मेरे धर्मराजा हो, भीमसेन हो, धनंजय हो कि पिता की तरह आक्रमण करके आप मुझको श्री के विषय की बात पूछते हो। अब आगे बृहन्नल्ला बोलता है अभिमन्यु अपि कुशली देवकी पुत्र केशव। बृहन्नल्ला के बोलता है कि अभिमन्यु क्या देवकी नंदन पुत्र केशव आनंद में है। अभिमन्यु कथम तत्र भवतम अपि नामना, कथम क्यों उस श्रीमान को भी नाम हूँ। अथम किम हो जी, अथम किम हाँ जी। कुशली भवत संस्तुत, तो आपके संबंधी कृष्ण आनंद में है। उभौ परस्मै अवलोक्यत, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अभिमन्यु कथम इदानी सार्वज्ञम एवं अच्छते, इस समय मुझ पर अवज्ञा पूर्वक मजाक उड़ाते हो काशी हंसा जा रहा है। बृहन्नल्ला न खलु निश्चित रूप से
कुछ नहीं। त्वम तु पार्थ पुत्र, तुम तो अर्जुन के पुत्र हो। जनार्दन तव मार्तुल, जनार्दन એટલે कृष्ण, मार्तुल का मतलब मामा, कृष्ण तेरे मामा है। और त्वम च तरुण, और तुम युवान हो। तथापि तेन पदातीतान बृहतम, फिर भी पदयात्री द्वारा पकड़े गए अभिमन्यु। अभिमन्यु बोलता है अलम स्वच्छंद प्रलपेन, तो इसमें क्या है, स्वच्छंद रूप से प्रलाप करना बंद करो। अस्माकम कुले आत्म श्लाघा उचिता नास्ति, हमारे कुल में स्व प्रशंसा योग्य नहीं है। रणभूमो हतेषु शरान प्रश्य, रणभूमि में मृतकों पर लगे हुए बाणों को देखो। माँ विना नामांतरे न भविष्यति, मेरे बिना दूसरा नाम नहीं होगा, मेरे बिना दूसरा नाम नहीं होगा। फिर से स्वच्छंद रूप से प्रलाप करना बंद करो, हमारे कुल में स्व प्रशंसा योग्य नहीं है। रणभूमि में मृतकों पर लगे हुए बाणों को देखो, मेरे बिना दूसरा नाम नहीं होगा। बृहन्नल आत्मगतम, मन में बोलता है कि मन में। श्रमिक आह, कुमार ने ठीक कहा, प्रकाश जोर से। एवं वाक्य सोड़ी यत, मात्र वाणी की सुरवीरता। कीमत तेन पदयात्री, उस पैदल यात्री के द्वारा क्यों पकड़ा गया। अभिमन्यु अशस्त्रो माम अभिगत तत अस्मि ग्रहणम गत, इसकी संधि विच्छेदी माम अभिगत तत अस्मि। अभिमन्यु बोलता है अशस्त्रो, शस्त्रों रहित मेरे ऊपर आ गया था, इसलिए मैं पकड़ा गया। राजा त्वरयातम अभिमन्यु, हे अभिमन्यु, अभिमन्यु जल्दी करो, अभिमन्यु को जल्दी ले आओ। बृहन्नन इत कुमार, कुमार इत का मतलब इधर इधर, इधर इधर। ईश ये महाराज है। उपसर्यतु कुमार, कुमार उनके पास जाओ, कुमार उनके पास जाओ। अब आगे ध्यान रखो मित्रों। अभिमन्यु आकश्य, महाराज अभिमन्यु बोलता है आकश्य, अरे किसके महाराज। बृहन्नल्या न ब्राह्मण सहास्ते, नहीं ब्राह्मण के साथ बैठे हैं, नहीं ब्राह्मण के साथ बैठे हैं। अभिमन्यु ब्राह्मण नीति, ब्राह्मण के साथ उपगम्य, नजदीक जा करके। भगवान अभिवादे, भगवान में प्रणाम करता हूँ। भगवान यही वत्स, आओ आओ वत्स, आओ आओ बेटा। अभिमन्यु अनुगृहित अस्मि, मैं उपयुक्त हुआ, मैं उपयुक्त हुआ। राजा यही पुत्र, आओ आओ पुत्र। आत्मगतम, मन में। कथम मां नाभिवाद्य यति, मुझको प्रणाम क्यों नहीं करता है, मुझको प्रणाम क्यों नहीं करता। अहो उत्सित खलुम अयम क्षत्रिय कुमार, खलु निश्चित रूप से, अरे निश्चित रूप से यह क्षत्रिय कुमार घमंडी है। उत्सुक तैले घमंडी, ये क्षत्रिय कुमार घमंड है, घमंडी है। अहम अस्य दर्पस्य प्रशमनम करोमि, मैं इसके घमंड को शांत करता हूँ, मैं इसके घमंड को शांत करता हूँ। प्रकाशम जोर से। अथ के न गृहित, इसको किसने पकड़ा था। फिर से आओ आओ पुत्र, मन में मुझको प्रणाम क्यों नहीं करता है। अरे निश्चित रूप से यह क्षत्रिय कुमार घमंडी है, मैं इसके घमंड को शांत करता हूँ। जोर से। तो इसको किसने पकड़ा था। भीमसेन बोलता है महाराज मया बलवेन, महाराज मैंने बलव ने। अभिमन्यु अशस्त्रेण इति कथ्यताम, शस्त्र रहित ऐसा क्यों। भीमसेन शांतम पापम, पाप शांत हो। सहजो में अपरणम भुजो, मेरे दो हाथ स्वाभाविक शस्त्र है। धनु तु दुर्बले गृहते, धनुष तो दुर्बल लोग ग्रहण करते, धनुष को दुर्बल लोग ग्रहण करते।
अब आगे देखो मित्रों, अभिमन्यु किं भवान् मम मध्यम तातय तत्तुल्यं वदति। किम એટલે क्या आप मेरे मध्यम तात हो जो उनके जैसे बोलते हो। राजा पुत्र कह अयम मम मध्यम नाम, यह मध्यम कौन है। अभिमन्यु श्रूयताम य खलु जरासंधम पंचत्वम अन्यत। सुनो, निश्चित रूप से जे जरासंध को मारा वह ततः प्रवेशति उत्तर, इसके बाद उत्तर प्रवेश करता है। उत्तर तात अभिवाद, पिताजी प्रणाम करता हूँ। राजा आयुष्मान भव पुत्र, पुत्र दीर्घायु हो। अपि पूज्यत कृतकर्माणि योद्धा, जिन्होंने पराक्रम के कार्य किए हो, क्या उन योद्धाओं का सत्कार हुआ। उत्तर पूज्यता, पूजन हुआ है। पूज्यत तस्म क्रियताम पूज, सबसे अधिक पूज्य हो उसकी पूजा करो। राजा पुत्र कस्य, पुत्र किसकी। उत्तर इह अत्र भवत धनंजय, यहाँ श्रीमान धनंजय अर्जुन की। राजा कथम धनंजय, धनंजय की क्यों। उत्तर अथ किम अत्र भवता शमशान निज धनु द्रोणी चक्ष आयसके चादय भीष्मा नूपा भग्ना वयम च पर रक्षिता। कथम की हाँ जी, इस महाशय ने शमशान में अपना धनुष्य, जिनके बाण कभी कम न हुए हो, ऐसे 2 तरकश ला करके भीमसेन इत्यादि राजाओं को भगाया और हमको बचाया। राजा एवं एत, ये ऐसा है। बृहन्नला प्रसिद्ध तु महाराज, प्रसन्न हो का महाराज प्रसन्न हो प्रसन्न। उत्तर व्यपनयन्तु षट काम, शंका दूर करो। अयम एवं धनुर्धर धनंजय, यही धनुर्धर अर्जुन है। ब्रुवन यदि अहम अर्जुन तही अहम भीमसेन, यदि मैं अर्जुन हूँ तो यह भीमसेन है। यदि मैं अर्जुन हूँ तो यह भीमसेन है। अयम च राजा युधिष्ठिर, और यह राजा युधिष्ठिर है। अभिमन्यु इह अत्र भवन्त में पितर, यहाँ आप मेरे बुजुर्ग हो। यहाँ आप मेरे बुजुर्ग, अत्र पर के यहाँ मेरे आप बुजुर्ग हो, बड़े पिता हो। तेन खलु, और उससे निश्चित रूप से। विद्यार्थी मित्रों, अब 2 श्लोक की लाइन देखो। न रुष्यन्ति मया शिप्ता हसन् च शिप्यन्ति माम, दृष्ट्या गोग्रहणं संवन्तं पितरो येन दर्शिता। तो इसका अन्वय कैसे होगा। मया शिप्यन्ति, मया शिप्ताः माम हसन्त च न माम शिवन्ति, दृष्ट्या गोग्रहणं स्वन्तं येन मम पितर दर्शिता। इसका अनुवाद कैसे होगा कि मुझसे आक्षेप किए हुए क्रोधित नहीं होते हैं और मेरी हंसी उड़ाते हैं, मुझको अपमानित करते हैं। सद्भाग्य से गायों का अपहरण सुखांत रहा है, जिसने मुझे मेरे बुजुर्ग बताते हैं। फिर से देखो, मुझसे आक्षेप किए हुए क्रोधित नहीं होते और मेरी हंसी उड़ाते। सद्भाग्य से गायों का अपहरण सुखांत रहा है, जिसने मुझे मेरे बुजुर्ग बताए हैं। इति क्रमे सर्वानां प्रणति, ऐसा करके क्रम से सबको प्रणाम करता हूँ। ऐसा कह करके क्रम से सबको प्रणाम करता है। सर्वे तस्मै आशीर्वादं वदन्ति, सभी उसको आशीर्वाद देते हैं। तो मित्रों, अब मैं पूरा अनुवाद लिखा हुआ वो आप लिख देना नोटबुक में। अब स्वाध्याय में ध्यान, बाद में स्वाध्याय भी लिख देना। अब विद्यार्थी मित्रों, स्वाध्याय में ध्यान रखना।
अधोलिखितव्य विकल्प्य समुचितम उत्तरम चुनें। आपको योग्य विकल्प को चुनकर लिखना है। ब्रूहीण केन विस्मित, इसमें से कौन सा आंसर आएगा वो आपको लिखना है। तो भट्टस्य विराटेश्वरस्य उत्तरेस्य बृहन्नलाया, तो इसमें आंसर क्या आएगा, विराटेश्वर। नरेंद्र महानसे कह विनियुक्त, तो बल्व, अर्जुन, भट्ट, उत्तर, तो इसका आंसर आएगा बल्व। कथम इदानी खाली जगह एवं माँ अश्यति, अनभिज्ञम, सार्वज्ञम, अपरिचितम, निवर्ग्नम, तो क्या आंसर आएगा, सावज्ञ। धनुः कई गृहत्ते, दुर्बले, सैनिके, राक्षसे, यौधे, तो दुर्बले आएगा। पितर केन दर्शिता, गोग्रहण, उत्तरेण, बल्वेन, भट्टेन, तो गोग्रहण, गायों का अपहरण। दूसरा प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरण संस्कृत भाषा लिखित। आपको किस में लिखना है, संस्कृत में आंसर लिखना है आपको। भट्ट की प्रिय निवेदयति, तो भट्ट का मतलब सैनिक है, तो सैनिक किसको निवेदन करता है, तो भट्ट इति प्रियम निवेदयति, गोग्रहणम अविजितम धातराष्ट्र च आपयता। अभिमन्यु केन गृहीत, तो बल्व नाम धारिणा भीमसेन अभिमन्यु गृहीता। अब आगे प्रश्न देखो। बृहन्नला कस्य कस्य विषय अभिमन्यु पृच्छति, तो बृहन्नल्या अभिमन्यु तस्य जनन्या विषये देवकीपुत्रस्य केशवस्य च विषये पृच्छति। भीमसेन सहज प्रहरणं किम् अस्ति, तो भीमसेन सहजं प्रहरणं तस्य भुजौ स्तः। पांचवा प्रश्न, उत्तरः कस्य भुजां कर्तुं कथयति, उत्तरः अत्र भवतः धनंजयः भुजां कर्तुं कथयति। अब प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखितेषु वाक्येषु कः भाव प्रकटति, तत्पुष्टगतव्य शब्दस्य विचित लिखित। आपको कौन वाक्य बोलता है वो एक अंश में से दिए गए शब्दों को आपको लिखना है। कथम कथम अभिमन्यु नामहम, ये वाक्य कौन बोलता है, तभी मानः, कौन बोलता है, अभिमानः। यन्मा पितृ वदा अक्रम्य श्रीगता पुच्छते कथम, तो इस 3 में से क्या आएगा, विस्मयः। धनस्तु दुर्भै गृहन्ते शौर्यमः, दृष्ट्वा गृहग्रहणं सवन्तं पित्रो यन दर्शिता, तो हर्ष आएगा। अब प्रश्न नंबर 4, उसमें क्या लिखा है, अधोलिखितां धातु रूपाणं, धातु गणपद काल लकार पुरुष वचन निर्देश पूर्वक परिचय कार्यति। तो रुष्यन्ति, तो उसका क्या, रुष वर्तमान काल लट लकार अन्य पुरुष बहुवचन। वदति वर्तमान काल लट लकार अन्य पुरुष एक वचन। भविष्यति भविष्य काल लट लकार अन्य पुरुष एक वचन। उच्यते वर्तमान काल लट लकार मध्य पुरुष। प्रविश्यति वर्तमान काल लट लकार अन्य पुरुष एक वचन। अब प्रश्न नंबर 5, जो उत्तर आपको आपकी मातृभाषा हिंदी में लिखना है। अधोलिखितां प्रश्नानां उत्तराणि हिंदी भाषा लिखित। भट्ट महाराज को क्या समाचार देता है, भट्ट यानी सैनिक महाराज को क्या समाचार देता है, तो भट्ट महाराज को समाचार देता है कि गायों का अपहरण हुआ था, उसका सुखांत हुआ है और सभी धृतराष्ट्र कौरव चले गए। दूसरा प्रश्न, भट्ट स्वयं की माता के विषय में पूछे जाने पर अभिमन्यु की क्या प्रतिक्रिया होती है, तो बृहन्नला नामधारी अर्जुन अभिमन्यु को उसकी माता के विषय में प्रश्न पूछता है कि तुम्हारी माता सुखपूर्वक है। उस समय अभिमन्यु को विस्मय होता है और कहता है कि तुम मेरी माता के विषय में क्यों पूछते हो, क्या तुम धर्मराज युधिष्ठिर हो, भीमसेन हो या धनंजय के अर्जुन हो, तुम पिता की तरह आक्रमण करके मुझको श्री के विषय में क्यों पूछते हो।
आगे तीसरा प्रश्न, शस्त्र के बारे में भीम का क्या मत है? तो भीम कहता है कि मेरी भुजाएं ही मेरे सहज शस्त्र है। शस्त्र तो दुर्बल लोग ही धारण करते हैं। धनंजय ने क्या किया था? तो धर्मराज युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करना था, इसलिए अधिक धन की आवश्यकता थी। अर्जुन देश देशांत जा करके खूब अधिक धन जीत कर लाया था, इसलिए उसका नाम धनंजय पड़ा। गोग्रहण की घटना से अभिमन्यु को क्या लाभ हुआ? तो गोग्रहण अर्थात गायों का अपहरण, कौरवों ने विराट राजा की गायों का अपहरण किया, इसलिए विराट राजा के राज्य में गुप्त रूप से निवास करने वाले पांडव बाहर आए और बृहन्नला के रूप में रहने वाले अर्जुन ने शमशान में छिपा हुआ अपना धनुष बाहर निकला और कौरवों को भगाने के लिए युद्ध किया। विराट राजा के रसोई घर में रहने वाले बलवान नामधारी भीमसेन ने भी अर्जुन की सहायता करने के लिए युद्ध में सक्रिय भाग लिया। भीमसेन ने निशस्त्र होकर के अर्जुन पुत्र भीम अभिमन्यु को पकड़कर विराट राजा के समक्ष उपस्थित किया। इस प्रकार अभिमन्यु को उसके बुजुर्गों को मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। तो लास्ट प्रश्न देखो, क विभाग ख विभागे संयोजी, क और ख दोनों जोड़ना है। अश्रद्धेय प्रियम प्राप्त सौभद्रम ग्रहणम गीत किसने बोला? तो भट्ट। आंसर क्या आएगा? भट्ट। पूज्यतम क्रियातम पूजा, तो इसका आंसर क्या है? उत्तर बोलता है, उत्तर। अशस्त्रेण इति कथ्यतम अभिमन्यु, सुख वास्ते ते जननी बृह, तो वो बोलता है बृहन्नला। यही वत्स भगवान। तो मित्र, हमारा चैप्टर पूरा होता है, स्वाध्याय भी पूरा होता है और आपको नोटबुक में लिखना है।